राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अतः कुंडलिया निरपक्को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव निरपक्ष के बारे में फरमा रहे हैं, पक्षपात सुमत बंधे कीजे साच पिछाण, निरपक्ष होए सुख लीजिए पख में खेचा ताण। पख में खेचा ताण इष्ट नाना ठहरावे, राम शब्द निर्बाण साध निरपक्ष बतावे। राम चरण तज झूठ को सत्य मता को जान, पक्षपात सुमत बंधे कीजे साच पिछाण। पक्षपात सुमत बंधे, गुरुदेव फरमा रहे किसी भी मतांतर में तू अटकना मत, किसी भी पक्षपात में मत रहना कि ये सही कि ये गलत कि ये ऊंचा कि ये नीचा। न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सत्य और असत्य को जान लेना, बस पक्षपात से मत बनना, मतांतर से मत बनना, किसी भी की जात पात की ये धर्म की वो धर्म। महापुरुष हमारे एक धर्म है सनातन धर्म, एक राम का नाम सत्य है बाकी सब झूठ है। तो तू पक्षपात सुमत बंधे कीजे साच पिछाण, तू सिर्फ सत्य को जानना कि सत्य क्या है, सत्य को जानना है, बाकी तो सब मतांतर है कि हमारा ये मत है कि हमारा ये मत है कि हमारा ये धर्म है कि हमारी ये जात है कि हमारी ये। महापुरुष हमारा उसमें अटक गया तो धर्म तो कहीं रह जाएगा। धर्म एकमात्र सत्य राम का नाम है। निरपक्ष होए सुख लीजिए, तो निष्पक्ष होना, बस सत्य का साथ देना, तो निष्पक्ष होना और सत्य के साथ रहना। लीजिए पख में राम निरपक्ष होए सुख लीजिए पख में खेचा ताण। पखा पखी में तो खेचा ताण होगी, खेचा ताण में कभी भक्ति नहीं होती, फिर तो पक्षपात हो गया। फिर पक्षपात में तो कोई गलत हो तो उसका भी पक्ष लेना पड़ता है, कोई अंधविश्वास हो तो उसका भी पक्ष लेना पड़ता है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि पखा पखी में खेचा ताण है, पख में खेचा ताण इष्ट ना ठहरावे। फिर उसमें तो तरह तरह के इष्ट हैं। पखा पखी में तो हर किसी का अपना अपना एक इष्ट है। तो राम शब्द निर्वाण साध निरपक्ष बतावे, एक राम शब्द है जो निर्वाण है, सब बाणों से रहित है, साध निरपक्ष बतावे। महापुरुषों ने इसको निरपक्ष बताया, क्यों? क्योंकि किसी शरीर का नाम नहीं, किसी आकार का नाम नहीं है, किसी जाति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए महापुरुष हमारे ये तो अपने श्वासों के आधार, श्वास जिसके आधार पे टिके हैं वो शक्ति वो चेतन परमात्मा का। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं उस राम के नाम को तू जानना, वो निरपक्ष है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, वो हर मनुष्य में, हर सजीव में, हर सर्जीवण में है, हर किसी में बसा हुआ, कोई भी हो कैसा भी। हाँ, किसी प्रकार की बाण नहीं, निर्माण यानी किसी भी प्रकार की उसमें बाण नहीं, सब बाणों से मुक्त है। बाकी तो हर उसमें है, हर उसमें शरीर से जुड़ी हुई बातें आ गई, एक आकार से जुड़ी हुई बातें आ गई। ये निर्बाण है, बाणों रहित है, बाण रहित है। राम शब्द निर्बाण साध निरपक्ष बतावे। महापुरुषों ने इसको निरपक्ष बताया। राम चरण तज झूठ को सत्य मता को जान, क्योंकि जो भी आकार लेता है उसमें कमी नहीं निकल जाती। जितने भी अवतार आए तो एक पक्ष उसमें कमी बताता है, एक पक्ष उसके पक्ष लेता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो दूसरा पक्ष उसका कमी भी बताता है कि इनको ऐसा नहीं ऐसा करना था, इनको ऐसा नहीं। जब भी कोई आकार आता है तो वो एक नियम से बंधा हुआ होता है, लेकिन परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वो सब में एक जैसा विराजमान है, इसलिए वो पखा पकी से अलग है, वो सब पखा। राम चरण तज झूठ को सत्य मता को जान। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि तू झूठ को छोड़ दे और सत्य मते को जान ले। पक्षपात सु मत बंदे कीजे साच पिछाण।
कोई की क्यों ही बनो तू मत आपा दे, भल बिगड़ो भल सूदरो जाकी जाने जे है। जाकी जाने जे कयासू उल्टी माने, जासू कहिए नाई मोन घर ये छाने। राम चरण संसार सू कीजे नहीं सने, कोई की क्यों ही बनो तू मत आपा दे। फिर अपन बोलते कि संसार वाले तो ऐसे बोल रहे, फिर अपन क्या करें, तो वो तो ऐसा बोल रहा, वो तो ऐसा बोल रहा, वो नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा। महापुरुष हमारे जिसको जैसा करने दे, तू तो अपनी जान, तू किसी की ओर ध्यान ही मत दे, कोई की क्यों ही बनो, जो कर रहा है जिसको करने दे। तू उस चक्कर में मत पड़, तू मत आपा दे, तू अपना आपा वहां मत दे, तू उनको समझाने में मत लग, तू उनके चक्कर में मत पड़। वो करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो ठीक है, भल बिगड़ी भल सुधरो जाकी जाने जे। क्योंकि किसी को कुछ समझाया नहीं जा सकता जब तक उसके दिमाग में बात नहीं आएगी, जब तक आप किसी को समझा नहीं सकते, जगा नहीं सकते। एक बार गुरुदेव जगा देते, पर अंदर से तो उसको ही करना पड़ेगा। बच्चे को बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया माता पिता ने, पर पढ़ना तो बच्चे को पड़ेगा। अपने को एक बार समझा दिया कि भाई समझ जाओ समझ जाओ, नहीं समझे तो गुरुदेव फरमाए जिसकी जिसको जानने दे, तू उसमें आपा मत दे, तू मत, चाहे उसकी बिगड़ती हो कि सुधरती हो, जाकी जाने जे कयासू उल्टी माने। और उसको कहेंगे तो वो उल्टी मानेगा बात, वो बात को उल्टी लेगा। जासू कहिए नाई मोन घर रहिए छाने, इसलिए उससे कुछ भी मत बोल, मत चुप रहे, मौन को तू धारण कर ले। रामचरण संसार सू कीजे नहीं सने, सने किया तो उल्टा तू फंस जाएगा, उल्टा तेरे कर्म बंधन हो जाएंगे, क्योंकि तेरे सुरता उनमें लग जाएगी, मोह कर लेगा, मोह बांध लेगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि उनसे स्नेह मत करना, कोई की क्यों ही बनो तू मत आपा दे। जे सुख लेवे ज्ञान को तो लीजे ममत समेट, जासू तू अपना कहे सो संग निभे नहीं ठेठ। सो संग निभे नहीं ठेठ साच सू सदा दुरंगी, परमारसू पूट झूठ स्वार्थ के संगी। राम चरण चेत्या बिना पछतावे गानेट, जे सुख लेवे ज्ञान को तो लीजे ममत समेट। जे सुख लेवे ज्ञान को तो लीजे ममत समेट। महापुरुष हमारे अपने को सुख क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि अपनी ममता अत्यंत फैली हुई है। ममता के तंतु इतने जबरदस्त है कि उस सुख की ओर बढ़ने ही नहीं देते। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि तेरे को ज्ञान के सुख की प्राप्ति करनी है तो ममता को समेट, मोह करने नहीं देता, मोह अपर बढ़, मोह जीव को अटकाए रखता, कभी तो अपने शरीर में ही अटका है, शरीर से संबंधियों में अटका है। इसलिए यदि ज्ञान का सुख लेना है तो तू ममता को समेटना। जासू तू अपनी कहे सो संग निभे नहीं ठेठ, जिसको तू अपना कहता है वो संग निभने वाला नहीं, वो ठेठ तक संग में पहुंचाने वाला नहीं। सो संग निभे नहीं ठेठ साच सू सदा दुरंगी, फिर सत्य से हमेशा तो दुरंगी बना रहेगा, दो रंगों में रहेगा, कभी उससे जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए तेरे को यदि ज्ञान का सुख चाहिए तो ममता का फैलाव मत कर, परमारसू पूट झूठ स्वार्थ के संगी। जो ममता में अटका रहता है ना, तो फिर वो परमारथ को पूठ दे देता है, वो स्वार्थ का संगी, वो स्वार्थी बन जाता है। वो स्वार्थ के साथ जुड़ गया तो परमारथ तो कहीं, परमारथ तो सिर्फ भक्ति को बोलते हैं, बाकी सब स्वार्थ है। रामचरण चेत्या बिना पछतावे गानेट, यदि तू नहीं चेता तो पछताना पड़ेगा, नहीं चेता तो पछताना पड़ेगा, 100% पछताने के अलावा कुछ नहीं रहने वाला। जे सुख लेवे ज्ञान को तो लीजे ममत समेट, उसको निरपक कहते हैं, निरपक्ष हो गया। इति निरपक को अंग संपूर्ण अंग 11, कुंडलिया 95 अतः कुंडलिया बिरकत को अंग लिख्यते। रमती तराम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। बिरकत के लक्षण, माथा हेठे ठीक रो रूखे बिरखे बास, गल में फाटी गूदड़ी सब सू रहे उदास।
सब सू रहे उदास ये है बिरकत की धारा, रक्त नहीं संसार राम जी लगे प्यारा। रामचरण सुख सिंधु में निज दिन करत विलास, माथा हेटे ठीक रो रूखे बिरखे बास। माथा हेटे ठीक रो रूखे बिरखे बास। बिरकत के लक्षण है कि माथा हेटे ठीक करो, कि एक बर्तन बस हाथ में, एक ठीकरा जिसको कह रहे हैं, और रूखे बिरखे बास। और रूखे बिरखे यानी निर्दावे। अब रूखे बिरखे कोई ऐसी जगह का नाम नहीं कि जहां भी रहते हैं वो निर्दावे होके। रूखे बिरखे का मतलब है कि कोई जगह में लिपाए मान नहीं होते। जहाँ निर्दावे जगह हुई, जहां पर देखा कि यहाँ किसी प्रकार का दावा नहीं है, वहां रह गए। गल में फाटी गुदड़ी, किसी प्रकार की कोई चाहत नहीं है, जो फटा है, जो कपड़ा मिल गया बस उसी को पहन लिया। और सब सू रहे उदास, और सबसे उदास रहते हैं, किसी प्रकार में लिपाए माननी। सब सू रहे उदास ये है बिरकत की धारा, मन में किसी प्रकार की आशा नहीं हो, चाहना नहीं हो, उसको उदासी कहते हैं। ये बिरकत की धारा है, रक्त नहीं संसार, संसार में लेश मात्र भी रक्त नहीं है। राम जी लगे प्यारा, राम जी ही प्यारे लगते हैं। किसी प्रकार की कोई गिला शिकवा शिकायत कुछ भी नहीं है, एकमात्र राम जी प्यारे लगते हैं। रामचरण सुख सिंधु में निज दिन करत विलास। ये बिरकत के लक्षण है कि रात दिन उस सुख सिंधु की धारा में विलास करते हैं, उस सुख की प्राप्ति में रहते हैं। माथा हेठे ठीक रो रूखे बिरखे बास। हाथ ठीक रा ठीक का ज्ञान गुदड़ी ध्यार, बिरकत जाका नाम है बोले शब्द विचार। बोले शब्द विचार दुख काहू नहीं देवे, राम नाम उरधार गाठड़ी गरथ न लेवे। राम चरण वासाद की कदे न आवे हार, हाथ ठीक रा ठीक का ज्ञान गुदड़ी धार। हाथ ठीक रा ठीक का बोलते परमार में, हाथ में बर्तन कौन सा है? ठीक का, हमें हमेशा कुशल चाहने वाला, कभी आशा वाला नहीं है, कभी और कोई चाहना वाला नहीं है, सीधे उद्देश्य को प्राप्त कराने वाला है। और ज्ञान गुदड़ी धार, गुदड़ी किसकी? ज्ञान की। जब गुदड़ी लपेट लेते तो बाहर की हवा नहीं लगती, ऐसे ज्ञान की गुदड़ी है कि संसार की हवा नहीं लगती। ज्ञान है जो अपने को टिकाए रखेगा। हाथ ठीक रा ठीक का ज्ञान गुदड़ी धार, बिरकत जाका नाम है बोले शब्द विचार। बिरकत किसका नाम है? जो शब्दों को विचार के बोले। अन्यथा अपन तो दिन भर पड़पंच में लगे रहते हैं, अव्यर्थ के शब्द बोलते हैं, वो सिर्फ काम के ज्ञान की चर्चा करते हैं। बिरकत जा का नाम है बोले शब्द विचार, बोले शब्द विचार दुख काहू नहीं देवे। किसी को किसी प्रकार का दुख कब दिया जाता है? जब चाहना होती है। ऐसे तो महापुरुष फटकार लगाते तो बोले अपने को दुख दे रहे, अरे दुख तो बच्चे को माँ थप्पड़ लगाती है उसको दुख नहीं कहते। बच्चे को माँ थप्पड़ लगाती है उसको दुख नहीं कहते हैं। दुख का मतलब है कि स्वार्थ के कारण उसको दुख देना, कि तू ये सामान ला, कि तू ये कर, कि तू ये कर, उसको ही दुख माना जाता है। ज्ञान के लिए फटकार को कोई टीचर बच्चे को मारता है तो दुख नहीं कहलाता है, वो तो उसका भला कहलाता है। तो यहाँ नहीं तो अपन सोचेंगे लो बोलो ये तो दुख दे रहे हैं अपने को बोल रहे हैं भक्ति करो भजन करो उठो, उसको अपन दुख मान लिया, वो तो भला है। महापुरुष अपने को कितनी फटकार लगाते हैं। यहाँ दुख का मतलब मात्र अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी को तंग नहीं करते, उसको दुख बोलते हैं बस। बाकी फटकार नहीं लगाएंगे तो सामने वाला जगेगा ही नहीं, वो तो जगेगा ही नहीं। पर उसको भोलापन कर लेते हैं, अरे अपने को तो ये, अरे गुरुदेव फिर हमारे सत्य को सत्य तो कहना पड़ेगा। यहाँ दुख का मतलब मात्र स्वार्थ से है कि हमेशा परोपकार के जीव का भला ही भला चाहते हैं, भला ही भला चाहते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते। बोले शब्द विचार दुख काहू नहीं देवे, राम नाम उरधार गाठड़ी गरथ न लेवे। ये राम नाम को हृदय में धारण कर लिया, गाठड़ी गरथ न लेवे। किसी प्रकार का धन नहीं लेते हैं, इकट्ठा नहीं करते हैं। गाठड़ी यानी इकट्ठा धन, गरथ, धन नहीं लेते हैं, कभी संग्रह नहीं करते। राम चरण वा साध की कदे न आवे हार, ऐसे साध की कभी हार नहीं होती।
ऐसे साध की कभी हार नहीं हो सकती। हाथ ठीक रा ठीक का ज्ञान गुदड़ी धार। तरक ज्ञा त्याग बैराग की यह बिरकत की रीत। बन बस्ती जाने नहीं राम नाम सुप्रीत। राम नाम सुप्रीत रीति जग की सब छाड़ी। निज दिन रहे उदास प्रीति संतन सुबाड़ी। राम चरण निर्भय भया तन मन इंद्री जीत। तरक त्याग बैराग की यह बिरकत की रीति। तर्क त्याग बैराग की यह बिरकत की रीति। तर्क कर दिया संसार से, त्याग कर दिया, वैराग्य आ गया, ये बरकत की रीति है। वन बस्ती जाने नहीं राम नाम सुप्रीत। फिर वो बहाने नहीं बनाता है कि हमारे वन है कि हमारे बस्ती है। वन यानी कि जिसने संसार को छोड़ दिया, और बस्ती यानी गृहस्थी में रहने। अपन तो 24 घंटे गृहस्थी के बहाने बनाते हैं, 24 घंटे बहाने चलते हैं, गीत गाया करते हैं। तो महापुरुष फरमाते हैं कि फिर वो ये नहीं देखता है कि वन है कि बस्ती है, बस राम नाम से प्रीति करता है। उसका उद्देश्य ही राम का नाम हो गया। बन बस्ती जाने नहीं राम नाम सुप्रीत। राम नाम सुप्रीत रीति जग की सब छाड़ी। संसार की सारी रीति को छोड़ दिया। निज दिन रहे उदास प्रीति संतन सुबाड़ी। रात दिन उदास रहते हैं और प्रीति संतों में लगा दी। सारी प्रीति संतों से हो गई। सदगुरु से प्रीति करते हैं और संसार से उदास रहते हैं। रामचरण निर्भय भया तन मन इंद्री जीत। वो निर्भय हो गए, तन मन इंद्री को जीत लिया। तरक त्याग बैराग्य की यह बिरकत की रीत। बीत राग बैराग्य सम यह बिरकत का देश। मन चंचल न चल बया सदगुरु के उपदेश। सदगुरु के उपदेश भरम रति मिटी अकाली। शब्दे सुरत समाय ब्रह्म सुन लागी ताली। राम चरण निर्भय पुरी जाय किया परवेश। बीत राग बैराग्य सम यह बिरकत का देश। बीत राग बैराग्य सम यह बिरकत का देश। बिरकत का देश कैसा है? बिरकत का रूप कैसा है कि वो बीत राग है, बीत रागी हो गए, यानी सारा पूर्ण राग खत्म हो जाना उसको बीत रागी कहते हैं। सारे राग बीत गए, खत्म हो गए। वैराग्य सम, और वैराग्य यह बिरकत का देश। मन चंचल न चल भया, मन जो चंचल था वो न चल हो गया। सतगुरु के उपदेश, गुरु के उपदेश, गुरु के उपदेश, सदगुरु के उपदेश भरम रति मिटी अकाली। भरम की सारी भरम की जो मृति थी वो मिटी अकाली, वो खत्म हो गई, वो सब खत्म हो गई। सदगुरु के उपदेश से सारे भरम खत्म हो गए। शब्दे सुरत समाये ब्रह्म सुन लागी ताली। शब्द सुरता शब्द में समा गई, उस ब्रह्म से ताली लग गई, ब्रह्म से लो लग गई, ब्रह्म से लो। रामचरण निर्भय पुरी जाय किया परवेश। उस निर्भय पुरी में प्रवेश कर लिया, उस निर्भय पुरी में समा गए। बीत राग बैराग्य सम यह बिरकत का देश। रामत एका एक की के सिद्ध साधक एक रंग। 5-7 बेला रमे तो पड़े वृत्ति में भंग। तो पड़े वृत्ति में भंग तरंग नाना उपजावे। अशन बसन सुख हेत गाई मोटे चल जावे। नित खड़ बड़ लागी रहे रामचरण बहुसंग। रामत एका एक की के सिद्ध साधक एक रंग। रामत एका एक की के सिद्ध साधक एक रंग। रामत एक ही करते हैं, यानी कि अकेले ही रमते हैं, कभी समूह में नहीं रहते। समूह का मतलब कि चंचलता हो जाती है, बहुत बड़ा उसमें तो चंचलता हो जाती है, उसमें तेरी मेरी की चांसेस होते हैं। तो किसी प्रकार के समूह में नहीं रहते हैं कि सिद्ध साधक एक रंग। सिद्ध साधक के रूप में एक रंग में रहते, एकांत में। अपनी भक्ति शेर की भक्ति कहलाती। शेर अकेला चलता है, अपनी भक्ति शेर की भक्ति कहलाती, बाकी वो भेड़ और गिदड़ की भक्ति कहलाती। जो समूह में चलती है 5-7 भेड़ा रमे तो पड़े वृत्ति में भंग।
5 7 भेले रमते हैं, तो फिर वृत्ति में भंग। जैसे जैनी में भी नियम है कि ग्रुप में नहीं चलते हैं साथ, 1 2 बस, इससे ज्यादा साथ में रहना मना है, साथ में नहीं रहना। क्यों? क्योंकि वृत्तियों में भंग पड़ जाता है, फिर वहां तो समूह इकट्ठा हो गया, पड़पंच हो जाती, अपने जीव जीव मतलब मजबूर मन के अधीन हो गया, तो पड़पंच में अटक जाता है। इसलिए 5 7 भेड़ा रमे तो पड़े वृत्ति में भंग। फिर वो तो एक परिवार हो गया, उधर तो परिवार छोड़ा और नया परिवार बना लिया, तो फिर मतलब क्या? फिर मतलब क्या? तो पड़े वृत्ति में भंग, तरंग नाना उपजावे, नाना तरह की तरंग उपज जाती है। अशन बसन सुख हेत गाई मोटे चले जावे। फिर क्या है, अशन और बसन के लिए और तन के सुख के लिए फिर मोटे मोटे गांव चले जाते हैं, बड़े बड़े गांव यानी अच्छे पैसे वालों के घर ढूंढने लग जाते हैं, यदि पड़पंच में अटक गए। पड़पंच में अटक गए तो अशन बसन सुख हेत गाय मोटे चले जावे। नित खड़ बड़ लागी रहे रामचरण बहु संग। तू जितना संग करेगा, जितना फैलाव करेगा, तो नित खड़बड़ लगी रहेगी, फिर वहीं अटक जाएगा। इसलिए रामत एका एक की के सिद्ध साधक एक रंग। रामत एकांत की करनी है, अकेले की करनी है। एक गुफा में ना बने दोई के हर क्यों बास। आंख लड़े जक ना पड़े सब लोग करे विनाश। सब लोग करे विनाश इसे बैराग बिहारी। भीड़ा बड़ी न जाननी बल्कि होए खबारी। राम चरण आशे अमिल जासू उभय उदास। एक गुफा में ना बने दोई के हर को बास। एक गुफा में ना बने दोई के हर को वास। दो केहर का वास एक गुफा में, कभी भी एक गुफा में 2 शेर नहीं रहते, यदि रह गए तो निबले का सबल विनाश कर देता है। ऐसे महापुरुष हमारे 2 विचार वाले एक साथ नहीं रहेंगे, रहेंगे तो फिर जो सबल विचार वाला वो दूसरे वाले को खत्म कर देगा। संसारी और बैरागी की कभी बनेगी नहीं। फिर संसारी बैरागी में जो सबल होगा वो एक का विनाश हो जाएगा, कि तो बैराग खत्म हो जाएगा, के संसारी पना खत्म हो जाएगा, दोनों में से एक जाएगा, दोनों में से एक चला जाएगा। तो एक गुफा में ना बने दोई के हर को बास। एक स्थान पे एक ही जैसे 2 शेर कभी रह नहीं सकते हैं। आंख लड़े जखना पड़े सब लोग करे विनाश। दोनों एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं देख सकते, फिर उसमें जो सबला होगा वो विनाश कर देगा। संसारी को बिरकत नहीं सुहाएगा, बिरकत को संसारी नहीं सुहाएगा, पर दोनों ने संग कर लिया तो दोनों में से एक ही चीज जिंदा रहेगी, कि तो बिरकत पना खत्म हो जाएगा, कि संसारी पना खत्म हो जाएगा, दोनों में से एक। सुखदेव जी की शरण में रंभा गई तो रंभा बदल गई, रंभा का नाश हो गया, वो बदल के भक्तिवान बन गए। और दशरंगी ऋषि संसार में आए तो वो छला गए, उधर उनके ज्ञान का नाश हो गया। तो जो सबला होगा वो कर देगा, जो सबला। सब लोग करे विनाश इसे बैराग बिहारी। ऐसे बैरागी और व्यवहारी, ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि बैरागी और व्यवहारी का बता रहे हैं कि एक तो भक्तिमान है और एक संसारी है। भेला भली न जाननी बड़ की हो एक वारी। तो इसलिए तू भेला भली, इसलिए महापुरुष अपने को बाहर के संग का मना करते हैं, क्योंकि अपन सबल नहीं है, अपन निबल है और संसार सबल है। तो वो क्या करेगा, अपना रंग चढ़ा देगा। अब फिर जैसे अपन संसार के साथ 4 दिन रह जाते तो वैसी भोली बातें करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं, वो असर आ जाता है, उन भोली बातों में लग जाते, अपने विचार वहीं के वहीं चले जाते, मन फूट जाता है। इसलिए महापुरुष बोले वो यहाँ तो हर बात का ही मना करते कि यहाँ मत जाओ, कि ये मत करो, कि ये मत करो। अरे गुरुदेव फरमा रहे तू भोला है, तेरे को आता जाता कुछ नहीं, और पहले ही नहीं आता और फिर लोगों की बातों में अटक जाएगा। 4 मैली और वो बोल देगी ऐसा नहीं ऐसा, अरे वो तो ऐसा कर रहे थे, वो तो ऐसा कर रहे थे, अब सही क्या? अरे महापुरुष फरमा रहे सही एक ही मात्र है, एक गुरु के ज्ञान के अलावा सब झूठ बातें, सब झूठ बातें। पर अपन इतने भोले लोग हैं, अपन भोली बातों में अटक जाएंगे। सब लोग करे विनाश इसे बैराग बिहारी। भेला भली न जाननी बल्कि होए खबारी। इसलिए तू भेले को भला मत जानना, निबलता की ख्वारी हो जाएगी तू अभी। और अपन अभी सब निबल है, जो भी बैठे हैं निबल हैं। इसलिए महापुरुष बाहर के संग का अपने को सख्त मना करते हैं। रामचरण आशे अमिल जासू उभय उदास। जिससे तेरी आशा नहीं मिले उससे तू उदास रहना। एक गुफा में ना बने दोई के हर को बास। इति
बिरकत को अंग संपूर्ण अंग 12 कुंडलिया 101 अतः कुंडलिया निर्गुण उपासना को अंग लिख दे रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। निर्गुण उपासना। निर्गुण पैरे गूदड़ी निर्गुण पातर हाथ निर्गुण ज्ञान विचार के रमे शब्द की साथ रमे शब्द की साथ और रामत सब त्यागी सुरत उलट आकाश जाए चौथे घर लागी रामचरण भय मिट गया पाई अण भे आत निर्गुण पैरे गूदड़ी निर्गुण पातर हाथ निर्गुण पहरे गुदड़ी गुदड़ी गुरुदेव फरमा रहे निर्गुणी कैसे कि किसी भी मत मतांतर से संबंधित नहीं होती, किसी भी खेचातान से परे है वो। निर्गुण गुदड़ी कोई चादर का नाम गुदड़ी निर्गुण नहीं है कि तीनों गुणों से परे है वो चादर ओढ़ी है जो किसी में अटकी हुई नहीं। महापुरुषों ने फरमाया कि पंथ चलाया ना चले पंथ न हासी खेल कोई पंथ से किसी पंथ से संबंधित नहीं अपना महापुरुषों ने सीधे उसकी निर्गुण की भक्ति बताई जो किसी में भी अटके नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरा ये पंथ है और इसी पंथ पे तुमको चलना है, उन्होंने तो कहा कि तुमको सत्य के साथ चलना है, जहां भी सत्य हो सत्य का साथ देना है और सत्य के साथ चलना है, झूठ का संग नहीं करना है। इसलिए निर्गुण पहरे गूदड़ी निर्गुण पातर हाथ। निर्गुण यानी तीनों गुणों से महापुरुष निर्गुण कौन कहलाता है जो गुणों में लिपायमान नहीं हो, तीनों गुणों से परे हो और निर्गुण पातर हाथ। बर्तन कैसा है निर्गुणी है यानी बिना चाहना के रहते, किसी प्रकार की कोई बर्तन ऐसा पातर नहीं आता, ऐसा बर्तन थोड़े है जो निर्गुणी कहलाते, ऐसी चादर थोड़ी जो निर्गुणी कहलाती है। ये मन की वृत्तियां हैं कि किसी में लिपायमान नहीं हो, मन में चाहना नहीं है। निर्गुण ज्ञान विचार के ज्ञान विचार के साथ निर्गुणी हो, किसी में लिपायमान नहीं हो, गुणों में लिपायमान नहीं हो। रमे शब्द की साथ शब्द के साथ रमते, मात्र शब्द की साधना करते हैं। रमे शब्द की साथ और रामत सब त्यागी और दूसरी रामत सब त्याग दी। एक शब्द को जान लिया और उसी शब्द में रमते हैं, उस रमतीत राम में ही रमे रहते हैं। बाकी सबको जो सब में विराजमान है, जो किसी से किसी भी पक्ष का किसी मत मतांतर का नहीं है। सूरत उलट जाई सूरत उलट आकाश जाई चौथे घर लागी। सुरता उलट के उलटी कहाँ से संसार से उलट के जाके उस चौथे द्वार में लग गई। चौथा द्वार राम जी का है, बाकी तीन लोग संसार के हैं, चौथा लोग राम जी का है। तीन गुण संसार के हैं, चौथा गुण राम जी का है। राम चरण भय मिट गया पाई अण भे आथ, उस अनुभव को प्राप्त कर लिया। बाकी भय मिट गया, बाकी तो इधर भय था, भय बना हुआ था। निर्गुण पहरे गु तीनों गुणों में भय है। सतो गुणों में भी कर्म की गति उतनी की उतनी, अवतारों ने यही तो बताया। उदी अवतारों ने यही बताया कि राजा बलि को मारा चाहे उस सतोगुण में मारा था, सतोगुण पर बदला चुकाना पड़ेगा। सतोगुण में भी कोई भी कि पाप पुण्य की गति को पूरा भुगतना पड़ता है, वो सतोगुण चौथे गुण वो पाप पुण्य से परे है, उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं है और पुण्य नहीं है। रामचरण भय मिट गया पाई अण भे आत, निर्गुण पैरे गूदड़ी निर्गुण पाथर हाथ। मिरच सकुच चर की रही अवगुण करत निपात, ऐसे निर्गुण संत की अमृत कड़वी बात। अमृत कड़वी बात घात अंतर में नाही, गुणवत सरगुण साध भोग कर रोग बधाई। रामचरण आशे उभे भाके वेद विख्यात, मिरच सकुच चर की रही अवगुण करत निपात। एक बात तो कोई बहुत मीठी 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 बोल रहा है, लेकिन महापुरुष हमारे अरे वो तेरे को फंसा देगा। एक बात कोई एकदम कड़वी बोल रहा है कि ये तू ऐसा कर रहा है या ऐसा, तो वो तेरे को आगे पहुंचा देगा। तो उदाहरण दे रहे हैं, मिर्च सकुच चर की रही अवगुण करत निपात। जो काली मिर्ची होती है ना, उसका रूप कैसा होता है और एकदम सिकुड़ी हुई होती है और खाने में एकदम तीखी और तेज होती है, लेकिन वो आगे जाके बोलती है ठंडी, ये ठंडक कर देगी। और एक गुड़ होता है,
जो खाने में मीठा होता है लेकिन पीछे बीमारी पैदा कर देगा। एक तो मीठी चीज है जो बीमारी पैदा कर देगी, और एक चरखी चीज है जो तेरे अंदर की बीमारी को हटा के वो अंदर शांति पैदा कर देगी। तो ऐसे महापुरुषों के कड़वे शब्द हैं, कड़वे शब्द हैं, तीखा बोलते हैं, लेकिन वो अपने को सुधार के रख देंगे। और एक कोई मीठा मीठा बोल रहा, नहीं नहीं करो करो, दोनों अपन तो गृहस्थी हैं और सब करना पड़ता है, और ये भी कर लो और ये भी कर लो और वो भी, तो वो अपने को डुबो देगा। तो उस वक्त तो अपने को प्यारा लगता है कि चलो ये अपने को बहुत अच्छा बोल रहा है, ये अपने को समझ रहा है। कोई मीठा मीठा बोलता है तो अपने को लग रहा है समझ रहा है, अरे वो समझ नहीं रहा, वो तेरे को डुबो रहा है, वो डुबो रहा है। और कोई दो थप्पड़ मार के बोल रहा है कि अरे तू ये मत कर, तो वो अपने को सज रहा है। उस वक्त तो बच्चे को बुरा लगता है कि अरे ये अपने को मार रहा है। और जो टॉफी दे रहा है वो उसको प्यारा लगता है, ये तो अपने को टॉफी दे रहा है, अरे वो टॉफी नहीं है, वो तेरे लिए जहर है, वो तेरे लिए जहर है। तो ये इसलिए महापुरुष हमारे ऐसे साथ जो अपने को फटकार लगाए, आज अपने को बाउसा जैसे गुरु फटकार लगा लगा के तो काम, उनके भय से, बाकी अपने में इतनी अक्ल है कि अपन आके कुछ उनको सुने, उनके भय के कारण ही यहाँ आना हुआ और भय के कारण ही सारा सुनना हुआ। भय, बाकी भय के बिना प्रीति नहीं होती है। और कोई मीठा मीठा नहीं नहीं करो करो, अभी तो अभी कोई उम्र थोड़ी ना, अभी तो तुम घर का काम कर लो, बाद में करते रहे, अभी तो घूमो फिरो ऐश करो, तो वो स्थिति होती। मेरा सकुच चरकी रही अवगुण करत निपात, तो काली मिर्ची का उदाहरण दे रहे हैं कि वो अवगुण करण निपात, वो सारे अवगुणों को खत्म करती है। वो दिखने में तो बड़ी ऐसी है, सिकुड़ी हुई है, कड़क है, कड़वी है, खाने में ऐसे निर्गुण संत की अमृत कड़वी बात। ऐसे निर्गुणी जो संत हैं उनकी बात अमृत रूपी, कड़वी है पर अमृत रूपी रहती है। अमृत रूपी महापुरुषों के शब्द है, कड़वी अमृत कड़वी बात, आघात अंतर में नाई, क्योंकि उनके शब्दों में अंतर में घात नहीं है, कि किसी प्रकार का घात यानी कि चाहना और स्वार्थ नहीं है, सामने वाले को वो हमेशा उठाना चाहते हैं। जो भी जीव उनकी शरण में आता है उसके प्रति वो घात नहीं रखते, वो उसका भला चाहते हैं। गुणवत सरगुण साध, और बाहर के साथ जो सरगुणी साध है, जो भोगों में अटके वो कैसे हैं, वो है गुणवत, मीठे हैं, गुड़ के समान मीठे दिखते हैं, पर भोग भर रोग बधाई, वो भोगों से भरे वो रोग को बढ़ा देते हैं। वो मीठा मीठा करके जीव को 84 में डाल देते हैं। रामचरण आशय उभे भाके वेद विख्यात, वेद विख्यात है, दोनों की आशा, दोनों आशा वालों को फरमा दिया कि एक की आशा ऊंची है, एक की आशा नीची है। अब निर्णय अपने को करना है, मिर्च सकुच चर की रही, इसलिए इस भक्ति में कम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे बोले वो, यहाँ तो बहुत ही रोक टोक लगाता है, यहाँ तो हर ही चीज में, अरे तो गुरुदेव फरमारे तू पूरी उम्र यही करता रहेगा तो तू भक्ति कब, बोले तो रोक टोक लगाते कि ये मत पहनो, तो ये मत जाओ, तो यहाँ मत करो, तो ये श्रृंगार मत करो, तो ये मत खाओ, तो ये मत पियो। तो गुरुदेव फरमारे नहीं लगाएंगे तो बोला बुढ़ापा आने में क्या देर लग रही, हाथ पैर हिलना डुलना बंद हो जाएगा, तब बोलेगा कि अब मैं कंट्रोल करूँ, तो तेरा तो प्रकृति तेरे से सब छीन लेगी, तेरे हाथ ही इतने दूजेंगे कि टिक ही नहीं पाएंगे, तो तू क्या करने वाला है। उससे पहले छोड़े तो बात है, बाकी तो कोई मतलब वाली बात नहीं। इसलिए इस भक्ति में कम जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ कड़वी बात है, सब मीठी बात में जाना चाहते हैं, मीठी बात में कि जहाँ मीठा मीठा बोले कि नहीं नहीं, अपने तो हर काम, अपन तो काली मुंडी के, अपने को सब काम करना है, वहाँ सब जाते हैं। मिरच सकुच चरखी रही अवगुण करत निपात, इति निर्गुण उपासना को अंग संपूर्ण अंग तेरा, कुंडलिया 103। राम राम महाराज राम। राम राम।